आप माने या फिर ना माने, रमज़ान स्पेशल की ये रेसिपी आपका दिल ज़रूर जीत लेगी। समोसे पकोड़े तो आप बाहर से खाते ही रहते हैं, एक बार मेरे तरीके से ये क्रिस्पी बॉल्स बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी क्रीमी थ्रेड बॉल्स। एक दफ़ा बनाकर तो देखें, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर क्रीमी थ्रेड बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है। कुछ सब्जियां भी बारीक काट कर रखी हुई है मैंने। आधा कप के करीब गाजर है, सेम कटिंग में कटी हुई आधा कप ही शिमला मिर्च और बंद गोभी का भी इस्तेमाल करेंगे, आधा कप या फिर 4 से 5 टेबलस्पून। सब्जियां बिल्कुल बारीक ही काटनी है आप लोगों ने। अगर ऐसी सब्जियां आप हाथ से बारीक नहीं काट सकते तो फिर आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तीनों सब्जियां मैंने एक ही वक्त पर डाल दी हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे इन्हें सौते करना है। सब्जियों का तो ना कलर ख़राब होना चाहिए और ना ही इन्हें हमने सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्जियां हैं, जल्दी से गल जाएंगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे चिकन। अच्छा, चिकन ना होने के बराबर है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप या 1 पाव चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉयल चिकन है जिसे मैंने श्रेड कर लिया है। तो इस 1 पाव चिकन से आप एक डिश भरकर मज़ेदार से क्रीमी थ्रेड बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। चले जी, चिकन ऐड कर दें और चिकन को भी वेजिटेबल्स के साथ हल्का सा भून लेते हैं, ताकि इसमें से जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो चली जाएगी। चिकन को बॉयल करते वक्त मैंने इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाले थे। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को भी भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे सीजनिंग, यानी कि मिर्च मसाले। हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च और इसके अलावा शामिल करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। अच्छा, मिर्च मसाले मैंने ज़्यादा ही रखे हैं, वो क्यों रखे हैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। बस यही नमक मिर्च मसाले ही ऐड होंगे और यकीन करें, कोई इतनी टेस्टी ये थ्रेड बॉल्स बनकर तैयार होंगी ना, एक से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा, बार बार खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मसालों को मिक्स कर लें और वेजिटेबल्स चिकन को मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लें, ताकि जो हमने इसमें सोया सॉस डाली है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों से इसलिए कहा था कि फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें, हाई फ्लेम पे ही सारा काम करें और जब सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो इस मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग को निकाल कर एक साइड पर रख दें। इसे हमने ठंडा करना है। ये ठंडा हो जाएगी तब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। आप ये मज़ेदार से स्नैक्स अफ्तार पार्टी में बनाएं, यकीन करें मेहमान आपके गर्विदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही फीलिंग ठंडी हो गई मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आलू से मज़ेदार से क्रीमी बॉल्स मज़ीद टेस्टी बनेंगे और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, 2 बड़े साइज़ के आलू थे और अगर वज़न में आलू को देखेंगे तो तकरीबन होंगे 1 पाव के करीब। अच्छा, इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए 1 कप मैं ब्रेड क्रम्स भी डालूँगी। अब ब्रेड क्रम्स के लिए आप 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, किसी मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्स बना लें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा ऑरिगेनो भी शामिल करूँगी। अच्छी खुशबू के लिए है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अब मज़ेदार से क्रीमी थ्रेड बॉल्स बना रहे हैं तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। 4 से 5 टेबलस्पून या 1/4 कप के करीब आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? वैसे अगर क्रीमी थ्रेड बॉल्स में क्रीम डलेगी तो ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे, और अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आप इसमें मायोनीज़ डाल सकते हैं। तकरीबन आधा कप के करीब मायो डाल दें और अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, माशाल्लाह से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखें जी, बेहतरीन कंसिस्टेंसी बन चुकी है। ब्रेड क्रम्स डालने से और आलू डालने से अच्छी बाइंडिंग बन चुकी है। बस अब कुछ भी नहीं करना,
लेमन के साइज़ की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर लें। साइज़ आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की शेप से भी इन्हें बना सकते हैं। आप इन्हें सिलेंडर शेप के रोल भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इस मिक्सचर से आप तकरीबन 15 से 20 बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलें जी, अब ये क्रीमी बॉल्स तो हमने बना ली, अब इसकी कोटिंग करेंगे और स्पेशल किस्म की कोटिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप के करीब मैदा, जिसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। तो कोटिंग में कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये थ्रेड बॉल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो बस इसमें पानी शामिल करें और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए घोल लें। कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। चलें जी, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें, चम्मच की बैक अच्छे तरीके से कोट हो रही है। बस इसी कंसिस्टेंसी में आप लोगों ने मैदा और कॉर्नफ्लोर को घोल लेना है और एक साइड पर रख देना है। अब थ्रेड बॉल्स बनाने के लिए हमें थ्रेड बनाने पड़ेंगे। तो थ्रेड बनाने के लिए मैंने ले ली है मांदा पट्टी। हर जगह से आराम से आपको मिल जाएगी। तेज़ छुरी लें और मांदा पट्टी को बिल्कुल बारीक बारीक काटना शुरू कर दें। तो तेज़ छुरी की मदद से जब आप ये थ्रेड बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कटते जाएंगे, ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरीके के सारे थ्रेड बनाकर तैयार कर लें, जितनी बॉल्स आपने बनाकर रेडी करनी है। तो मैंने एक डिश भर कर ये बांदा पट्टी काट ली है। तो अब एक क्रीमी बॉल उठाएं और इस घोल में अच्छे तरीके से डिप कर लें, जो कि मैदे और कॉर्नफ्लोर का हमने बना कर रखा हुआ था। अच्छे तरीके से डिप करें, चारों तरफ से कोट कर लें, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। बस बॉल को उठाएं और थ्रेड में लेके आएँ और अच्छे तरीके से इसे भी कोट कर लें। यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी थ्रेड बॉल्स बनकर तैयार होंगी और देखने में इतनी यूनिक लगती हैं कि जो भी खाएगा आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे बनाया कैसे। तो आप लोगों ने कोटिंग ऐसे करनी है कि बॉल के ऊपर थ्रेड डालेंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे। जितनी पट्टियाँ चिपकनी होंगी चिपक जाएंगी, एक्स्ट्रा निकल जाएंगी। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब जितने थ्रेड्स इस पर चिपक गए हैं ना, हाथों की मदद से दोबारा से बॉल की शेप को मेंटेन कर लें और ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे क्रीमी थ्रेड बॉल्स तैयार हैं। सारी बॉल्स ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। आप इन्हें 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख कर महफूज कर सकते हैं। फ्रीज़ नहीं करना, फ्रिज में रखें 1 से 2 दिन के लिए और जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। अगर आप इफ्तार पार्टीज़ के लिए बना रहे हैं तो सुबह ही बनाकर आप इन्हें फ्रिज में रख दें, ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मज़ेदार सी क्रीमी थ्रेड बॉल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और इस तरीके से एक एक बॉल ड्रॉप करते जाएं। है ना आसान सी रेसिपी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर इन्हें फ्राई करेंगे तो अच्छा बेहतरीन सा कलर भी आएगा और ये थ्रेड बॉल्स बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो बस ध्यान इस बात का दें कि मीडियम टू लो फ्लेम रखें। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो कहीं से ये बॉल्स जल जाएंगी, कहीं से कलर पकड़ लेंगी। तो इस तरीके से हल्का गर्म ऑयल इन पर उछालते जाएं। गरम ऑयल में ये पट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी, बल्कि क्रीमी ब्रेड बॉल्स पर चिपक सी जाएंगी। तो बस उलटते पुलटते रहें, अच्छा सा कलर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और माशाल्लाह से देखें, बेहतरीन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है और ये कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो जैसे ही बेहतरीन सा कलर आ गया, चारों तरफ से ये गोल्डन हो गई, हम निकाल लेते हैं अपनी मज़ेदार सी क्रीमी थ्रेड बॉल्स को और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो लग रही है ना टेस्टी। मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। चिकन आलू की जो हमने स्टफिंग की थी, बॉल्स बनाई थी, ज़र्रा बराबर भी ऑयल में नहीं बिखरी। माशाल्लाह से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, दस्तरखान की शान बढ़ जाएगी और ये बेहद क्रिस्पी सी थ्रेड बॉल सभी को पसंद आएंगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।